बंगाल में आज ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। उससे पहले बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का आरोप टीएमसी पर लगा रही है। कोलकाता में बीजेपी ने पुलिस पर पार्टी का स्टेज तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए यह मंच बाकायदा तैयार किया गया था। इसे बीजेपी मुख्यालय के बाहर तैयार किया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ बीरभूम में एक बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की भी खबर आई है। इसका आरोप भी टीएमसी पर लगाया गया है। आज मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हिंसा का दौर कब जाकर थमेगा बंगाल में। चुनावी हिंसा चुनाव शुरू होने से पहले जो शुरू हुई वो अभी तक रुक नहीं रही। स्टेज तोड़ने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। जेपी नड्डा को यहां पर आना था, उससे पहले उनका स्टेज तोड़ दिया गया। और बीजेपी का आरोप यह है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के पेट्रोल पंप पर भी बीरभूम में तोड़फोड़ की गई है। और जैसा कि कुमकुम बता रही थी, आज ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। हालांकि आज सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी, उनके साथ कोई मंत्री शपथ नहीं लेंगे और कोरोना के चलते कोई बड़ा समारोह भी नहीं रखा गया है। Victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. कोलकाता के राजभवन में सुबह 10:45 पर ममता शपथ लेंगी। 6 मई को ममता बनर्जी कैबिनेट के मंत्री शपथ लेंगे। कोरोना के चलते ममता के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 50 लोगों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित लोगों में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का भी नाम है। बंगाल चुनाव में गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज थी। आमंत्रित बाकी मेहमानों में राज्य के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी नेता मनोज टिग्गा शामिल हैं। बंगाल में ममता ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन नंदीग्राम से वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई और सीएम पद की शपथ भले ही लेंगी, लेकिन वो विधायक नहीं है। ऐसे में संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक का चुनाव जीतना होगा। शपथ ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी सीधे नाबरना जाएंगी, जहां कोलकाता पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो शिखा, एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब लेने वाली हैं, दूसरी ओर बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता के शपथ ग्रहण समारोह में आज बीजेपी नेताओं को निमंत्रण जो भेजा गया है वो आएंगे कि नहीं। सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे। और यहाँ बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। बीजेपी के विरोध कार्यक्रम को देखें तो लगता नहीं है कि बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दोनों आज सुबह 9:30 बजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा नड्डा सुबह 10 बजे उत्तर 24 परगना में हिंसा पीड़ित शोभा रानी मंडल के परिवार से मिलेंगे। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। बंगाल में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी ने बम्पर जीत हासिल की। जीत के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरों की भरमार आ गई। ओडिशा पारा, कूच बिहार, समसपुर और पूर्वी बर्धमान में हिंसा हुई है। आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई है। बीजेपी का दावा है कि उसके 11 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ऐसा नहीं है कि हिंसा के आरोप सिर्फ टीएमसी पर ही लग रहे हैं, बल्कि इसकी जद में बीजेपी भी है। पिछले 48 घंटे में टीएमसी और आईएसएफ के एक कार्यकर्ता की भी मौत हुई है। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया है, जिससे बीजेपी ने साफ इनकार किया है। देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा बीजेपी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। सड़क से सदन तक तो बवाल मचा ही हुआ है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। बीजेपी नेता और पेशे से वकील गौरव भाटिया और एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 बड़ी मांगे रखी हैं। गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में बंगाल हिंसा में सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं इंडिक कलेक्टिव नाम की संस्था ने भी याचिका दाखिल कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि टीएमसी के नेता ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है।
ये संविधान के 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बिल्कुल उचित मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन दोनों याचिकाओं में जो बिंदु बताए गए हैं, बीजेपी नेता भी उसी को आधार मानकर ममता सरकार को घेर रहे हैं। ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है। गैंग रेप हुआ। अभी तक 11 लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स यहाँ पर हुए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल हिंसा पर सुनवाई हो पाती है या नहीं, और अगर होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।